Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और उसको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ गया था। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पेपर आपके हाफ ईयरली होने वाले हैं, बहुत से यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो अब वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी। जैसा कि मैंने बोला था, कल कॉमर्स की आई थी, अकाउंट्स की आई थी और आज इकोनॉमिक्स की भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप सब अच्छे से पढ़ते रहो, टेंशन मत लो। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लिया करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स के जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहले क्या है, ह्यूमन वांट्स। क्या लिखा है? ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या होता है? इंसान की वांट्स, मतलब जो इंसान की नीड होती है, जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट्स बोलते हैं। भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे मार्कर की जरूरत है, ये मेरी क्या है? वांट्स है। मुझे खाना चाहिए, खाना क्या है? इंसान की वांट्स है, तो ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स में वांट्स का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। नॉर्मली आप लोग वांट्स का मतलब जो है नॉर्मली लाइफ में डिजायर और वांट्स दोनों क्या होती है? सेम मीनिंग होती है। डिजायर और वांट्स क्या होती है? नॉर्मल लाइफ में हमारे सेम मीनिंग होती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे भाई बंगला चाहिए, मेरी क्या है? वांट है, तो है ना, मेरी वांट है। तो डिजायर भी आप बोल सकते हो उसको नॉर्मली, तो बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। देखो इकोनॉमिक्स में वांट्स का मतलब होता है कि आप कोई चीज चाहते हो, ठीक है, और उसको आप जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, उसको आप मतलब एक तरह से एक्वायर कर सकते हो, रेडी हो उसको आप एक्वायर करने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वांट। जैसे भाई मुझे मार्कर चाहिए, मार्कर चाहिए, ये मेरी क्या है? डिजायर है। लेकिन मैं मार्कर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, मैं मार्कर को जाके खरीद सकता हूँ, ये मेरी क्या हुई? वांट हुई। अगर मान लो मैंने कहा काश मेरे पास एक BMW हो जाए, मुझे BMW चाहिए, अब BMW मेरे खरीदने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो दैट मीन्स वो मेरी क्या? सिर्फ डिजायर है। वांट्स क्या है? वांट्स तब होगी जब मैं उसको पाने के लिए रेडी हूंगा, ठीक है, उसको एक्वायर करने के लिए, तब वो क्या मेरी बनेगी? वांट्स बनेगी। नहीं तो वो मेरी क्या रह जाएगी? डिजायर रह जाएगी। समझ में आ रही बात? तो देखो क्या लिखा है, अ वांट इज अ डिजायर टू एक्वायर समथिंग। मतलब वांट क्या? एक डिजायर है जिसको आप एक्वायर समथिंग, मतलब कोई चीज चाहते हो पाना, एंड द विलिंगनेस टू पुट एन एफर्ट टू एक्वायर इट। लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर विलिंगनेस भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए आप उसको एक्वायर करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए। खाली डिजायर है भाई मेरे पास बंगला हो जाए, मेरे पास कार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका 100 में से 100 नंबर आ जाए, ये क्या है? आपकी डिजायर है। लेकिन आप इसको पाने के लिए एफर्ट लगाओ। ठीक है, कि आपका 100 में से 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब आएगा। तो वो फिर क्या हो जाएगी? आपकी वांट हो जाएगी। समझ में आई बात? देखो जनरली वांट एंड डिजायर हैव द सेम मीनिंग। जनरली जो नॉर्मली जो है वांट और डिजायर की सेम मीनिंग होती है, बट इन इकोनॉमिक्स में दीज टू आर डिफरेंट। डिजायर, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। डिजायर इज द विश। डिजायर क्या है? एक विश है। टू हैव समथिंग, मतलब डिजायर की एक विश है कि मेरे पास ये चीज हो। ठीक है, बट वांट इज एन इफेक्टिव डिजायर। बट वांट क्या? एक इफेक्टिव डिजायर है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग विच कैन बी सेटिस्फाइड बाय एन एफर्ट टू एक्वायर इट। मतलब वांट का मतलब आप जिसको पा सकते हो, जिसके लिए आप एफर्ट कर सकते हो, वो क्या है? आपकी वांट होती है। डिजायर सिर्फ वही होती है जिसमें आप चाहते हो कि मेरे पास बंगला हो जाए, कार हो जाए, मेरे पास आईफोन हो जाए, ये सारी चीजें। समझ में आ रही बात? चलो इसमें एक चीज मैंने लिखी, देखो क्या लिखा है, वांट इक्वल टू डिजायर फॉर अ कमोडिटी प्लस एफर्ट टू एक्वायर इट। मतलब वांट कब बनती है? जब डिजायर हो कमोडिटी के लिए, साथ ही साथ एफर्ट टू एक्वायर इट, साथ ही साथ उसके लिए रेडी हो, उसके लिए एफर्ट लगाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वांट्स बोलेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? वांट की मीनिंग समझ में आई? चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आता हूँ और उसके हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स क्या क्या होती है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। ठीक है, तो अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट। कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो या फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स बोल सकते हो। तो क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? ठीक है, तो नंबर 1 पर है वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। पहला फीचर्स क्या है? वांट्स, इसकी वांट्स क्या होती है? इंसान की अनलिमिटेड होती है। एक वांट्स पूरी होती है, दूसरी वांट्स चाहिए होती है। भाई नए कपड़े खरीदे तो अब शूज चाहिए, शूज आ गया तो कैप चाहिए, कैप आ गया तो कुछ खाने के लिए चाहिए। मतलब इंसान की वांट्स कभी पूरी होती नहीं है। बाइक मिल गई, अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी बाइक मिल गई, कार चाहिए, कार मिल गई, मर्सिडीज चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए। कहीं को ट्रेन मांगने लगोगे, है ना?
खरीद नहीं सकते वो अलग बात है, लेकिन मन में आ रहा होगा ना भाई मेरी पर्सनल ट्रेन हो जाए, मेरी पर्सनल एरोप्लेन हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। व्हेन वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट्स क्रॉप्स अप। जब एक वांट सेटिस्फाई होती है तो अनदर क्या होती है, क्रॉप्स अप। जब आपको पिज्जा मिल जाता है तो बर्गर चाहिए, बर्गर मिल गया तो चाउमीन चाहिए, चाहिए रहती है ना। तो यही है, वांट्स क्या होती है इंसान की, कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। एक पूरी होती है तो दूसरी क्या हो जाती है, क्रॉप्स अप। ठीक है, चलो नंबर 2, ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाई। आप अपनी जितनी भी वांट्स है उसको, पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो भाई, सपोज यू आर हंगर, आप क्या भूखे हो, आपको भूख लगी, तो उसका आप क्या करो, कंजप्शन करोगे, कंज्यूम करोगे प्रोडक्ट को, कोई ना कोई चीज खाओगे, तो आपकी वांट्स क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ईच पर्टिकुलर वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट वन टाइम। ठीक है, तो आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हो। नंबर 3, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स क्या होती है आपकी, कॉम्पिटिटिव होती है। मतलब देखो, वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन समझते हो ना। देखो आप मान लो, आप हम लोग जो रहते हैं दुनिया में, तो वहां पर रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। और वांट्स क्या है इंसान की, वांट्स क्या है इंसान की, बोलो भाई, अनलिमिटेड है। तो इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। सपोज मान लो आपके पास 100 रुपीज है, सॉरी 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज में आपको जो है स्कूल की फाइल भी चाहिए और आपको 100 रुपीज में पिज्जा भी खाना है। तो अब दोनों में से एक चीज आ सकती है भाई, वो या तो बुक खरीद लो, कल स्कूल में आपको टीचर डांटेगा, या फिर आप जाके पिज्जा खा लो, भाई आपका बहुत मन कर रहा है। तो अब 100 रुपीज में दोनों चीज तो होगी नहीं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो खरीदोगे। क्या इंपॉर्टेंट है, बुक खरीदोगे ना जाके, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बुक लोगे। पिज्जा को क्या कर दोगे, पोस्टपोन कर दोगे। पिज्जे को क्या कर दोगे, पिज्जा खाने को पोस्टपोन कर दोगे। तो वही बोल रहे हैं, वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। इंसान अपनी जो मोस्ट अर्जेंट वांट होती है उसको पहले पूरी करेगा और दूसरी वांट्स को क्या कर देता है, पोस्टपोन कर देता है। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्पिटिटिव होती है। नंबर 4, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। वांट्स क्या होती है भाई, वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो पेन, इंक एंड पेपर। तो अब मान लो आपके पास पेन है लेकिन इंक नहीं है, तो पेन चलेगा, नहीं चलेगा। भाई मेरे पास मार्कर है, मान लो इसकी इंक ही नहीं है, तो कोई मतलब बच्चा, अच्छा मान लो मेरे पास मार्कर है, मैं लिखूंगा कहाँ पे, बोर्ड पे। तो मार्कर और बोर्ड दोनों एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। वांट्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कुछ वांट्स ऐसी होती है जो दूसरे प्रोडक्ट पर भी डिपेंड होती है। आगे, कार, पेट्रोल एंड रोड एक्सेट्रा। भाई कार है तो पेट्रोल भी जरूरत है, बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगी, और ना ही बिना कार के पेट्रोल की जरूरत होगी। समझ में आ रही बात। अब पेट्रोल ये मत कहना सर बाइक भी तो है, भाई बाइक कार सब एक ही में आ गया। ठीक है, उसके बाद रोड, रोड भाई क्या है, दोनों पर डिपेंड है ना, कार है, पेट्रोल है। कार चलेगी कहाँ, रोड पे, समझ पे। अब रोड ही नहीं है, अब हवा में तो चलेगी नहीं, है ना। तो कार, पेट्रोल एंड रोड सेक्टर, मतलब कहने का ये सब क्या होती है, कुछ चीजें होती है जो दूसरे पर डिपेंड होती है। भाई आप लोग पढ़ रहे हो तभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, बात खत्म होगी ना। तो वांट्स क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। नंबर 5, वांट्स है वेरिंग नेचर। ये एग्जांपल मत लिख के ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझाने के ऐसे ही बताया है। ठीक है, एग्जांपल में खाली आप गुड्स का देख के आओगे, पेन, इंक हो गया, कार, पेट्रोल हो गई, ये सारी चीजें। ठीक, उसके बाद वांट्स है वेरिंग नेचर। वांट्स क्या होती है, वेरी करती है नेचर पे, टाइम पे, प्लेस पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करती है। सपोज मान लो जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो मुझे अभी जैकेट की नीड नहीं है, लेकिन आप कश्मीर चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, वहां पर हो सकता है ठंडी पड़ रही, वहां पर जैकेट की नीड होगी। तो जैकेट की नीड यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप दूसरे प्लेस में देखो तो वहां पर क्या वांट्स है, वहां पर नीड है, वहां पर चाहिए। तो वांट्स क्या होती है, डिपेंड करती है नेचर पे, अलग अलग नेचर पे डिपेंड करती है। कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर नहीं पसंद की जा रही खाने के लिए, अभी जरूरत नहीं उसकी। रेनकोट, मान लो अभी बरसात का सीजन, यहाँ पर जरूरत है, लेकिन जहां पर बारिश नहीं हो रही, जहां पर बहुत गर्मी पड़ रही है, वहां पर रेनकोट की नीड ही नहीं है। तो डिपेंड करता है ना। तो वांट्स है वेरिंग नेचर, वांट्स जो होती है नेचर पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है। चलो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यहाँ तक इसको रोकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आता हूं तो आप लोगों को बता देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। क्या बताऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 मिनट में आया, फिर आके चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। देखो इंसान की वांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है नेसेसरीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना हमारी लाइफ इजीली चल ही नहीं सकती, इजीली चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा तो वो लाइफ कहाँ चलेगी, खत्म। उसके बाद कंफर्ट, कंफर्ट मतलब जो हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाता है, कंफर्ट कर देता है, काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है, वो क्या होती है, कंफर्ट लाइफ हो जाती है। और लग्जरीज का मतलब क्या होता है, लग्जरीज का मतलब होता है जो बहुत रिच पीपल्स हैं, जो अपनी लाइफ को लग्जरी से जीते हैं, बहुत ही अमीरी से जीते हैं। जैसे क्या हो गया, बेहतरीन कार है, अच्छे कपड़े हैं, एसी है, ये सारी चीजें क्या है, मतलब पूरा घर कंप्लीट है, महल जैसा घर है, लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लग्जरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब 3 पार्ट है। नेसेसरीज को 3 हिस्सों में बांटा गया। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ के लिए बहुत चीजें जरूरी है। नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी और कन्वेंशनल नेसेसरीज, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज है नेसेसरी है जो ह्यूमन वांट्स की, इंसान को मतलब वो चीज चाहिए। पहली चीज उसको बांटा गया 3 पार्ट में। एक है नेसेसरी ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 3 चीजें भाई सबको पता है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर। भाई खाने के लिए सामान चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, और शेल्टर रहने के लिए जगह चाहिए। मतलब ये 3 चीज तो नेसेसरी है, ये इंसान की नीड है, ये चाहिए ही चाहिए। फिर नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब जो आपको जिससे काम कर, ऐसी चीज जिससे आपको एनर्जी मिले, पावर मिले, ये सारी चीजें, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, काम करने की क्षमता को इंक्रीज करता है, जैसे मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल एटसेट्रा। ठीक है, अब थर्ड क्या है, कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज का मतलब क्या है, डॉवरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, भाई मैरिज के टाइम में दहेज वगैरह दिया था ना, वो एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट एटसेट्रा, जैसे एंटरटेनमेंट के लिए गेस्ट आए तो उनके लिए जो आप खाना वगैरह बनाओगे, या फिर कोई भी आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, भाई मतलब ये सारी चीजें नेसेसरी है इंसान की। भाई पहले तो रहने के लिए जगह चाहिए, फिर आपके लिए सारी चीजें। अभी डॉवरी अब लोग मानते नहीं, दहेज चाहिए, भाई शादी करना है, जितनी गलत चीजें हैं सारी चीजें, खैर मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहूंगा। नॉर्मल चीजें, ये भी एक नेसेसिटीज की चीजें हैं, शादी करने हैं तो पैसे होने चाहिए आज के टाइम में नॉर्मल लोगों के पास ना, तो ये सारी चीजें क्या है, नेसेसरीज में इसको आप डिवाइड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेसेसरीज ऑफ लाइफ, क्योंकि फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये चीज तो, बाकी चीजें बाद में नेसेसरीज में आएगी। ठीक है, उसके बाद कंफर्ट, अब जो आपकी एफिशिएंसी को कुछ इंक्रीज तो नहीं कर देगा, लेकिन आपको कंफर्ट देता है। जैसे क्या, भाई इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, कपड़ा आप हाथ से धो सकते हो, लेकिन वॉशिंग मशीन आ गया तो आपका काम थोड़ा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, थोड़ा कंफर्ट जोन में आप चले जाओगे। रेफ्रिजरेटर, नॉर्मल पानी पी के भी इंसान जी सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर ठंडा पानी मिलेगा तो और मजा आएगा, है ना, आएगा ना। चलो उसके बाद क्या है, लग्जरीज। लग्जरीज को 2 पार्ट में बांटा गया, हार्मलेस लग्जरीज और हार्मफुल लग्जरीज। देखो इंसान क्या होता है, लग्जरी लाइफ 2 तरह की है। एक भाई आपने कार खरीदा, ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी, बेहतरीन महंगे महंगे कपड़े खरीदे, एसी खरीदा, है ना, ये सारी चीजें जो आपने ली, ये आपको किसमें है, हार्मफुल, हार्मलेस लग्जरीज में। मतलब इंसान अपनी लाइफ को और अच्छे से जो है एक्सपेंड कर रहा है। ये जब इंसान के पास पैसा ज्यादा होता है तो वो अपनी लग्जरीज लाइफ जीता है। लेकिन हार्मफुल लग्जरीज का मतलब क्या है, हार्मफुल लग्जरीज का मतलब है जो आप ऐसी लग्जरीज की चीजें आपको नुकसान पहुंचाए, जैसे क्या हो गया आपका, ड्रग्स हो गया, है ना, वाइन हो गया, मतलब ये सारी चीजें क्या है, आप क्या कर रहे हो लग्जरीज में, लेकिन अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हो ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स में डिवाइड किया है। समझ में आई बात, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, ले लिया, चलो ठीक है। अब आज के लेक्चर को यही रोकते हैं। आज हम लोगों ने देख लिया, ह्यूमन वांट्स देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स भी देख लिया। ये टॉपिक यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग गुड्स के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करूंगा बहुत से टर्म्स में कवर कराऊं। ठीक है, अगला वीडियो जो होगा एटलीस्ट 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का होगा। उस वीडियो को मैं लंबा खींचूंगा क्योंकि चैप्टर लंबा है और जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, अभी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वीडियो में ही 2 दिन के अंदर चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, चाहे जैसे करूं, चाहे रात में मुझे 3 बजे वीडियो बनानी पड़े, बट मैं बनाऊंगा और आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग काम में अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आज जो उसके अलावा कल ही जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी सेकेंड पार्ट की भी। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो पूछो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। चलो मिलेंगे अपनी वीडियो में, न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू so much.